गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आर्यन पॉटर आर्यन कोचिंग क्लासेस से मैं आपको कुछ प्रतिरोध के क्वेश्चन और प्रतिरोध के बारे में बताऊंगा। आई होप कि आज आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, चलो देखते हैं। प्रतिरोध। बेटा, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है कि किसी भी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाले, अगर कहीं भी करंट फ्लो हो रही है तो उसमें जो रुकावट डालता है उसी को बेटा प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर मान लो कोई एक तार है, ये बेटा तार है, बिजली का कोई एक तार है, ये बेटा एक ए बी कोई तार है। तो इसमें जो हमारी करंट फ्लो करेगी, जो हमारी बिजली बहेगी इस तार से होके, तो इस तार में जो हमारी बिजली बहेगी उसका एक तत्व जो है कि जो रुकावट डालेगा कि इसके बहने का विरोध करेगा, तो उसी को बेटा कहते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कि एक तार है जिसमें कि बिजली बह रही है, उसमें एक आर प्रतिरोध लगा है। तो ये प्रतिरोध क्या कर रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका विरोध कर रहा है। तो विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आएगी उसे प्रतिरोध कहेंगे। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा आता है मात्रक प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक बेटा सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी राशि को जिस चीज़ में नापा जा सके या जिस चीज़ में नाप लिखी जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें दूध की, अगर हम कहीं भी दूध लेने जाते हैं तो उससे ये कहते हैं कि हमें 1 लीटर दूध दे दीजिए। या फिर कहीं तेल लेने जाते हैं तो 1 लीटर तेल दे दीजिए। या फिर कोई ऐसा जैसे गेहूँ वगैरह बेचने जाते हैं तो हम कहते हैं हमें 1 किलो हमारे गेहूँ हैं। तो वहाँ पे जो किलो है वो उस यूनिट है, और यहाँ पे जो दूध है, दूध कैसा है लिक्विड फॉर्म में, और तेल कैसा है लिक्विड फॉर्म में। तो ज़्यादातर चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में हैं उन सब की यूनिट होती है बेटा लीटर। तो यूनिट का मतलब, कहने का मात्रक का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ को जिस चीज़ में नाप सकें। अगर किसी चीज़ को हम नापते हैं, जैसे किसी चीज़ को नापें, जैसे मान लो हमें तेल है या मान लो दूध है, तो दूध को हम कहाँ में नापेंगे बेटा? लीटर में। तो दूध कैसा है? लिक्विड फॉर्म का। लिक्विड मतलब द्रव। तो द्रव फॉर्म में जितनी भी होंगे उन सब का मात्रा क्या हो जाएगा बेटा? लीटर। क्या हो जाएगा? लीटर। अब समझो कि ऐसे ही जो बेटा प्रतिरोध को मापते हैं, जैसे बिजली की बात करें, पहले विद्युत धारा को क्या नापते हैं? हम कह रहे हैं कि कितनी एम्पियर की धारा आ रही है, ऐसे तो कहते हैं कि कितनी एम्पियर की धारा आ रही है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसी तरीके से जो प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा, वो होता है ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम होता है। इसे ओम को हम इस तरीक़ा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं।
अब आती है प्रतिरोधों के संयोजन की बात कि हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे कैसे। तो देखो बेटा, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन का मतलब ही बेटा होता है किसी चीज को जोड़ना। तो प्रतिरोधों को हम किस तरीका से जोड़ सकते हैं? तो बेटा प्रतिरोधों को हम 3 तरीका से जोड़ते हैं, जिसमें से नंबर 1 है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है बेटा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तीसरा होता है बेटा मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। अब इन संयोजन को जिस तरीका से जोड़ते हैं वो देखो। अगर तुमसे कोई पूछता है श्रेणी क्रम संयोजन का होता है बेटा क्या चीज? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो बेटा श्रेणी क्रम संयोजन में ये होता है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े हों। मतलब एक ऐसा संयोजन जिसमें सारे प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े हों। जैसे मान लो कि एक ये तार है हमारा, इसमें देखो एक प्रतिरोध हमने यहाँ जोड़ दिया, फिर दूसरा प्रतिरोध हमने ये जोड़ दिया, और तीसरा प्रतिरोध हमने ये जोड़ दिया। ये ए है, ये बी, ए से बी का ये तार है जिसमें 3 प्रतिरोध हमने जोड़ दिए। ये दे दिया हमने बेटा R1, ये दे दिया R2, ये R3। मतलब ये 3 प्रतिरोध हैं, एक ही तार से जुड़े हैं। जो करंट इसमें इस वाले प्रतिरोध में जाएगी, मान लो ये I करंट है, इस वाले प्रतिरोध में जाएगी, वही करंट इस वाले में जाएगी, और वही करंट इस वाले में जाएगी। मतलब जब प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े हों और करंट का बंटवारा ना हो, मतलब बिजली का बंटवारा ना हो, जो बिजली हमारी, जो विद्युत हमारी इसमें जा रही है वही इसमें जाएगी और वही इसमें जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से कोई रास्ता अलग निकल गया हो तब फिर उसमें चली जाए तो उसमें थोड़ी बहुत इसमें आए, ऐसा तो नहीं है। जो करंट यहाँ से जा रही है वही करंट इसमें आएगी, वही करंट इसमें आएगी, वही करंट इसमें। तो इसमें कहीं भी विद्युत धारा का बंटवारा हुआ है? नहीं हुआ है। तो ऐसा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जहाँ विद्युत का बंटवारा नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन जहाँ विद्युत का बंटवारा नहीं होता, विद्युत धारा का बंटवारा नहीं होता, या कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े होते हैं, एक ही तार से जुड़े होते हैं। मतलब हम कह रहे थे कि जहाँ एक ही तार से सारे प्रतिरोध जुड़े हों। जैसे हमने अभी बनाया था ये जैसे एक ये तार है, इससे ये प्रतिरोध जुड़ गया, इससे ये प्रतिरोध जुड़ गया, इससे ही ये प्रतिरोध जुड़ गया। ये ए है और ये बी है। इस ए बी तार से बेटा 3 प्रतिरोध हमने जोड़ दिए हैं, R1, R2 और R3। अब जो करंट इस वाले प्रतिरोध में जाएगी वो इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी। तो इसके लिए बेटा जो सूत्र होता है, सूत्र ऐसे समझो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी सारे प्रतिरोध हैं तो उसे डैश 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 ऐसे ही जोड़ते जाते हैं।
ये सूत्र है बेटा श्रेणी क्रम के लिए। अब बात करें समांतर क्रम संयोजन की, सेकंड नंबर पे आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर ऐसे समझो, सेकंड सॉरी समांतर समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन तो बेटा समांतर क्रम संयोजन का होता है प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें के सभी प्रतिरोध अलग अलग तार से जुड़े हों, या फिर जहाँ करंट का बंटवारा हो जाए। जैसे ये कोई हमारा तार है, यहाँ से देखो एक तार यहाँ निकल गया ऐसे, दूसरा तार ये निकल गया और तीसरा तार ये निकल गया, ए बी। अब देखो बेटा यहाँ बंटवारा हो रहा है। जैसे मान लो एक प्रतिरोध ये है R1, ये है R2, ये है R3। कोई करंट यहाँ से चलेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से कुछ करंट इस वाले में प्रतिरोध में चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। मतलब 3 जगह का हमारे धारा का बंटवारा हो जाएगा। बताओ, आई का बंटवारा 3 जगह हो जाएगा, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें। तो ऐसा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का बंटवारा हो जाए, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें, कुछ इसमें, 3 जगह चला गया, तो ऐसा संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें अलग अलग तार लगे हों, तो वो क्रम कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद बेटा एक तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित में क्या होता है, जैसे एक प्रतिरोध ये लग गया, ये 2 प्रतिरोध कैसे दिख रहे हैं, श्रेणी में, और ये 2 समांतर। तो ए बी, तो इसके लिए बेटा का ये 2 हमें दिख रहे हैं R1 और R2, ये दोनों श्रेणी में दिख रहे हैं, क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगी वो इसमें जाएगी, वो ही इसमें जाएगी, और यहाँ जाके तब बंटवारा होगा। तो यहाँ मान लो R3 है या R4, तो यहाँ पे जाके करंट का बंटवारा हो गया, तो ये दोनों काय में दिख रहे हैं समांतर में, और ये दोनों काय में दिख रहे हैं श्रेणी में। तो ये क्रम कहलाएगा बेटा मिश्रित क्रम संयोजन। कौन सा? मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन। अब इस पे कुछ न्यूमेरिक है, इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो। समांतर के लिए, समांतर के लिए एक फॉर्मूला है, समांतर क्रम संयोजन। जो फॉर्मूला है वो इसके लिए 1/r बराबर, इसके लिए देखो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और भी प्रतिरोध हों तो ऐसे ही जुड़ते चले जाते हैं। तो ये समांतर के लिए फॉर्मूला है। अब जो न्यूमेरिक कैसे बनते हैं, जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लें, जैसे ये देखो, ये देखो, सबसे पहले अगर हमें क्रम देखना है किसी भी वायर का, तो सबसे पहले इसमें जो प्रतिरोध लगे हैं, ये देखो कितने वायर हैं इस प्रतिरोध लगे हैं। जैसे ये R1 प्रतिरोध मान लो 8 ओम का, 10 ओम का मान लो, 10 ओम, ये 12 ओम का, ये 10 ओम का। जब ये 3 प्रतिरोध लगे हैं तो इनके लिए अलग अलग तार हैं, गए क्या? गए नहीं गए, क्योंकि एक ही तार गया। जो धारा हमारी आई इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी। तो जिसमें धारा समान जाती है, अलग अलग धारा की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसा क्रम होता है श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के लिए जस्ट हम ऊपर देखो सूत्र क्या लगवाए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं R बराबर RT बराबर, या RAV बराबर, T मतलब टोटल, तो RT बराबर हो जाएगा बेटा 10 ओम प्लस 12 ओम प्लस 10 ओम। अब ये सब जोड़ेंगे तो टोटल पे तो कितना आ जाएगा, 10 और 10 20, 20 और 12 हो गया हमारे 32 ओम। तो ये हमारा टोटल प्रतिरोध आ गया 32 ओम।
और देखो और क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन